नाजरीन, हम बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा हमारा दिल खुशी से भरा है कि जब हम खुदा के कलाम की तिलावत करते हैं तो वो पोशीदा बातें हमारे सामने आती हैं और ऐसी ऐसी चीज़ों से हम दोचार होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों के खुलासे जो हमें खुदा की तमाम चीज़ों की बहुत ही गहराई में लेके जाती हैं। हम जब कभी खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, कई बार हमको लगता है कि मुझे बरकत चाहिए इसलिए पढ़ते हैं पर जब कभी आप खुदा के कलाम को पढ़ें तो दुआ ये करें कि खुदावंद अपने कलाम के वसीले से तुम मुझसे बातें कर। ये आपको जिंदगी जीने का तरीका देगी, ये आपको ऐसे ऐसे कवानीन देगी और आप उस कवानीन के सबब से खुदा को जानने पाएंगे और आसमान जमीन का खालिक और मालिक आपके साथ साथ रहेगा और आप दुनिया को बता सकेंगे कि जिस खुदा को मैं मानता हूँ, जिस खुदा की मैं इबादत करता हूँ, जिसका मैं परस्तार हूँ, मैं उसको जानता हूँ और वो बड़े अजूबे के काम करता है। हम आज जो बात करने जा रहे हैं उसकी बाबत कुछ आपको इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। ये एक ऐसी किताब है जिसका तर्जुमा 3000 से ज्यादा जबानों में हुआ है। बाइबल आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, सबसे ज्यादा इसमें लोग इंटरेस्ट लेते हैं। बाइबल को लोग अपनी जान दे करके भी पढ़ते हैं। आपने ऐसी किताब तो जरूर पढ़ी होगी कि पैसा दे के खरीद लाए, जान दे करके। मुझे मालूम है जब मैं खुदावंद यीशु मसीह के पास में आया और तब तक मैं ईमानदार हो चुका था और मुझे किसी ने नया अहदनामा दिया था, वो पूरा नहीं था मेरे लिए। और ऐसा वक्त आया कि एक त्योहार था जिसमें किसी ने कहा तुम अगर मोमबत्ती बेचोगे, अगरबत्ती बेचोगे, तुम्हें जो फायदा मिलेगा उसका आधा देंगे। तो हमने कहा ठीक है, और उन्होंने वो रोजगार लगाया। एक खास त्योहार हमारे मुल्क में होता है उस दौरान, और हमें 54 रुपए का फायदा हुआ और हमें 27 रुपया उन्होंने दिया और उसमें से 13 रुपए की बाइबल मैंने खरीदी। चूंकि हमारे घर में ममानियत थी कि आप इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसके पढ़ने से मेरी जिंदगी में तब्दीली आई थी, उसके पढ़ने से मेरी जिंदगी बदली थी, उसके पढ़ने से मेरी जिंदगी में वो अमन और सुकून और छुटकारा और नजात आई थी। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा के कलाम में कुव्वत है और कुदरत है। उसका कलाम बहुत ताकतवर है। 4 बाब की 12, 13, 14 आयत में इब्रानियों में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि खुदा का कलाम पुरफजल है, खुदा का कलाम मयस्सर है, खुदा का कलाम ताकत रखता है, खुदा के कलाम में शिफा है। और ये कलाम जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसने मुझसे बातें करी, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा, मुअस्सिर और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, जान और रूह और बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है और उससे मखलूकात की कोई चीज छिपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और ये कलाम मुझको जांचता है, ये कलाम मुझे कुव्वत और कुदरत देता है। और खुदा के कलाम में लिखा है 119 ज़बूर की 18वीं आयत में कि तेरे कलाम की तशरीह नूर बख्शती है। और इससे 119 ज़बूर की 130 आयत को जब आप पढ़ें तो लिखा तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। ये कलाम जिसको हम पढ़ रहे हैं 3000 ज़बानों में इसका तर्जुमा हुआ है, 150 मुल्कों में ये, और इसके लिए लोग जान दे देते हैं, पढ़ेंगे। और जब हमने जो पढ़ना शुरू किया और इतना मजा आता था कि रात में जब सब सो जाते तो मैं पढ़ रहा हूँ, और कई बार मेरी बाइबल छीनी गई, जलाई गई, छीन ली गई। और तब मैंने जो वाकया आपको बता रहा था, मैंने बाइबल खरीदी और अपने मेरा दोस्त है गुरु प्रसाद, जो मेरी खिदमत का पहला फल है, जो जोधपुर में खिदमत करता है, और उसके घर जाके घंटों तिलावत करना। क्यों? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है तुम्हारा जी ना घबराए, तुम खुदा पर एतकाद करते हो, मुझ पे भी एतकाद करो। मेरे बाप के घर में बहुत से महल नहीं होते,
मैं जब पढ़ता था तो मुझे लगता था कि खुदा मेरे पास सामने खड़ा है, मुंह दर मुंह मुझसे बात कर रहा है। और यहाँ पर जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, ये दिल को तशरीह देती है, ये आंखों को क्या कहते हैं, ये इसकी तशरीह आपको नूर बख्शेगी और सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। और 119 के 50 में लिखा हुआ है, मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। ये कलाम जिसको जो खुदा का जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपकी जिंदगी में ये जिंदगी लेकर के आता है। इसमें कानून है कैसे अपनी जिंदगी को चलाएं। खुदा के कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की राह पर सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, गुनहगारों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदा की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। जिस दिन आप खुदा के कलाम पर ध्यान करना शुरू करेंगे, आप चेंज होने लगेंगे, आप बदलने लगेंगे और उसमें जिंदगी के उसूलों के कानून और कवानीन है। दूसरी बात उसमें क्या है, नबियों के कलाम है जो आसमान के खुदा ने उनको बताया था ये होगा ये होगा। जैसा हमने गुज़िश्ता अय्याम में कुछ नबूवतें आपके साथ में बांटी थी, ये जो है ऐसी ऐसी बातें हैं जिसमें ऐसे गजब के गाने हैं, जब आप गाएंगे तो आपकी रूह आज़ाद होगी। जैसे दाऊद के गाने हैं, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, जैसे हिरनी पानी को तरसती है। ढेरों गाने ऐसे हैं, इबादत करो, उसकी इबादत करो ए दुनिया के लोगों, यहोवा का धन्यवाद, यहोवा की शुक्रगुजारी करो, उसकी शफकत अब्दी है शफकत तेरी जिंदगी से बेहतर। ढेरों ऐसे गाने हैं और ढेरों ऐसी सलाहें हैं। ये 39 किताबें हैं पुराने ज़माने की, पुराने नियम की, और उसके बाद जो 27 किताबें हैं मिलकर के जो 66 किताबें हैं, वो हमारी जिंदगी के लिए, हमारी हड्डियों के लिए पोशीदगी, हमारी हड्डियों के लिए सेहत है, हमारी हड्डियों के लिए मजबूती है, और हमारे पाँव के लिए रोशनी, हमारे लिए पाँव के लिए चिराग है और राह के लिए रोशनी है। मैं आपको जरूर से उभारना चाहूंगा कि खुदा के कलाम की तलावत करें, और जब आप उस कलाम की तलावत करने लगेंगे तो आप और खुदा के दरमियान जो फासला है वो मिट जाएगा और आप कहने पाएंगे कि मैं उसको जानता हूँ। हजरत अय्यूब ने कहा, मुझे मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। पौलुस ने कहा, जिसका मैंने यकीन किया है मैं उसे जानता हूँ। और तीसरे शख्स आप होंगे, आप कहेंगे, हाँ मैं इत्तेफाक रखता हूँ खुदा के इन खादिमों की जबान का जो ये कह रहे हैं कि मैं खुदा को जानता हूँ और उसने मुझे जिंदगी दी है। वही आपको संभालेगा, बरकत देगा, उसके कलाम के वसीले से आप उसे जानने पाएंगे। और हर एक शख्स जिसको आप जानना चाहते हैं, A man is known by his own words। एक इंसान अपनी जबान, अपने अल्फाज के वसीले से जाना जाता है, और उसी तरीके से खुदा भी। आइए उसके कलाम का मुताला करें, आइए उसके कलाम को पढ़ें, आइए उसके कलाम की तिलावत करें, आइए उसके कलाम की तहकीकात करें। उसके कलाम की तहकीकात आपको तसल्ली बख्शेगी और हिकमत बख्शेगी और आप दाना दिल हासिल करेंगे। इसके साथ मैं ख़त्म करूंगा 119 ज़बूर की 98, 99 और 100 आयतों में हज़रत दाऊद क्या कहते हैं। आपको मज़ा नहीं आएगा, सिर्फ आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो आप अपने बनाने वाले को जान जाएंगे। 97 में वो कहते हैं, 119 ज़बूर, आह मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूँ, मुझे दिन भर उसी का ध्यान रहता है। तेरे फरमान मुझे दुश्मनों से ज्यादा दानिशमंद बनाते हैं, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ है। मैं अपने सब उस्तादों से अक्लमंद हूँ। कमाल की बात कर रहे हैं, मैं सब उस्तादों से अक्लमंद हूँ। क्या आप अपने उस्ताद से अक्लमंद हो सकते हैं? हाँ, उस खुदा का कलाम जब आप उसको जानेंगे तो आपको हिकमत और दनाई देगा और आप एक ऐसे स्मार्ट आदमी बनेंगे, ऐसे होशियार आदमी बनेंगे जो दाऊद थे। मैं इसके बारे में आगे भी आपसे बात करूंगा और आपको मजा आएगा। और उस दिन से आप खुदा के कलाम को किनारे नहीं रखेंगे, आप अपनी अलमारी में बंद करके नहीं रखेंगे, चुजबंद को कपड़े में। हमारे यहाँ एक किताब है जो कपड़े में लपेट के 50 साल से रखी है, पर आप इसको रोज पढ़ें क्योंकि ये रोज की रोटी है। सुनिए क्या लिखा है, मैं अपने सब उस्तादों से अक्लमंद हूँ क्योंकि तेरी शहादतों पर मेरा ध्यान रहता है। मैं उम्र रसीदा लोगों से ज्यादा समझ रहता हूँ क्योंकि मैंने तेरे कवानीनों को माना है। इसमें कवानीन है, इसमें गाने हैं,
इसमें तवारीख है और इसमें जिंदगी है। और उसमें लिखा है, और मैंने हर बुरी राह से अपने कदम को रोक रखा है ताकि तेरी शरीयत पर अमल करूं। और उसमें लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, सारी चीजें उसी के वसीले से पैदा हुई, कोई भी चीज बगैर उसके पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी, जिंदगी आदमियों का नूर है, और नूर आपकी तारीकी में चमकेगा और आप तारीकी से बाहर आ जाएंगे। खुदा आपको बरकत दे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा हाफिज।